श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली निमाई आगे। षष्ठी देवी कौन है? इनके संबंध में पृथक पृथक देशों की पृथक पृथक मान्यता है। यह कोई शास्त्रीय देवी नहीं है, एक लौकिक पद्धति है। बहुत जगह तो यह बालकों के अशुभ को मिटाने वाली समझी जाती है और इसीलिए बालक के कल्याण के निमित्त इनकी पूजा करते हैं। हमारी तरफ बालक के जन्म के छठे दिन षष्ठी छठी देवी का पूजन होता है। घर की सबसे मान्य स्त्री पहले पहल पूजा करती है, फिर संपूर्ण कुल परिवार की स्त्रियां आकर पूजा करती हैं और भेंट चढ़ाती हैं। मान्य स्त्री उन सब को खाने के लिए सीरा पूड़ी या कोई अन्य वस्तु देती हैं। हमारी ओर वह माता भावी माता को ही षष्ठी मानते हैं। ऐसी मान्यता है कि वह माता उस दिन रात्रि में आकर बालक की आयु भर का शुभ भाग्य में लिख जाती है। वह माता बालक के भाग्य को खूब अच्छा लिख जाया, इसलिए उसकी प्रसन्नता के निमित्त उसका पूजन करते हैं। नीचे के दोहे में यह बात स्पष्ट है, जो विधाना ने लिखी दई, छठी रात्रि के अंक, राई घटे न तिल बढ़े, रहु रे जीव निशंक। कुछ भी हो, लौकिक ही रीति सही, किंतु इसका प्रचार किसी न किसी रूप में सर्वत्र ही है। षष्ठी देवी के स्थान पर जाकर शची देवी ने श्रद्धा भक्ति के साथ देवी का पूजन किया और वे बच्चे की मंगल कामना के निमित्त देवी के चरणों में प्रार्थना करके सखी सहेलियों के साथ प्रसन्नता पूर्वक घर लौट आई। बालक ज्यों ज्यों बढ़ता जाता था, त्यों ही त्यों उसकी चंचलता भी बढ़ती जाती थी। विश्वरूप जितने अधिक शांत थे, गौरांग उतने ही अधिक चंचल थे। एक महीने के ही थे कि अपने आप ही आंगन में घुटनों के सहारे रेंगने लगते थे। चलते चलते जोर से किलकारियां मारने लगते, कभी कभी अपने आप ही हंसने लगते। माता इन्हें पकड़ती, किंतु इन्हें पकड़ना सहज काम नहीं था। ये स्तन पीते कभी इतने जोर से दौड़ते कि फिर इन्हें रोक रखना असंभव ही हो जाता था। पहले पहले ये बहुत रोते थे। माता भांति भांति से इन्हें चुप करने की चेष्टा करती, किंतु ये चुप ही नहीं होते थे। एक दिन ये छोटे खटोलने पर पड़े पड़े बहुत जोर से रो रहे थे। माता ने बहुत चेष्टा की, किंतु ये चुप नहीं हुए। तब तो माता इन्हें हरि बोल, हरि 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 बोल, बोल हरि बोल, हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, यह पद गा गाकर धीरे धीरे हिलाने लगी। बस इसका श्रवण करना था कि ये चुप हो गए। माता को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्हें चुप करने का एक सहज ही उपाय मिल गया। जब कभी ये रोते तभी माता अपनी कोमल कंठ से गाने लगती, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। इसे सुनते ही ये झट चुप हो जाते। इनके मोहल्ले की स्त्रियां इन्हें बहुत ही अधिक प्यार करती थीं, इसलिए घर के काम से निवृत्त होते ही वे शची देवी के घर आ बैठती। शची देवी का स्वभाव बड़ा ही मधुर था। उनके घर जो भी आती उसी का खूब प्रेम पूर्वक सत्कार करती और घर का काम काज छोड़कर उनसे बातें करने लगती। इसलिए सभी भली स्त्रियां अपना अधिकांश समय शची देवी के यहाँ बिताती। वे सभी मिलकर गौरांग को खिलाती थी। बच्चे की जिसमें प्रसन्नता हो, खिलाने वाले उसी काम को बार बार करते हैं। गौरांग हरि नाम संकीर्तन से ही परम प्रसन्न होते थे और सुनते सुनते किलकारियां मारने लगते। इसीलिए स्त्रियां बार बार उसी पद को गाती। कभी कभी सब मिलकर एक स्वर से कीर्तन के पदों का गान करती रहती। इस प्रकार दिन भर शची देवी के घर में हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, इस पद की ध्वनि गूंजती रहती। इस प्रकार धीरे धीरे बालक की अवस्था 4 मास की हुई। मिश्र जी ने शुभ मुहूर्त में बालक के नामांकन संस्कार की तैयारियां की। अपने सहपाठी प्रेमी पंडितों को उन्होंने निमंत्रित किया।
ब्राह्मणों ने विधि विधान के साथ वेद पाठ और हवन किया। पंडित नीलांबर चक्रवर्ती ने जन्म नक्षत्र के अनुसार बालक का नाम विश्वंभर रखा, किंतु जन्म की राशि के नाम प्राय बहुत कम प्रचलित होते हैं। बच्चे का नाम तो माता पिता अपनी राजी से ही रख लेते हैं। यह सब जगह रिवाज है कि बच्चे का आधा नाम लेने में ही सबको आनंद आता है, इसलिए बच्चे का कैसा भी नाम क्यों ना हो उसे तोड़ मरोड़ कर आधा ही बना लेंगे। यह प्रगाढ़ प्रेम का एक मुख्य अंग है। सची देवी की सखियों ने भी गौरांग का नाम रख लिया निमाई। निमाई नाम के संबंध में लोगों के भिन्न भिन्न मत हैं। कईयों का कहना है कि जब ये उत्पन्न हुए थे तब धात्री को ऐसा प्रतीत हुआ कि इनके शरीर में प्राणों का संचार नहीं हो रहा है। ये प्रसव के अनंतर अन्य बालकों की भांति रोए नहीं। जब इनके कान में हरि मंत्र बोला गया तब ये रोने लगे। इसलिए माता ने कहा यह यमराज के यहाँ नीम की तरह कड़वा साबित हो, इसलिए इसका नाम माता ने निमाई रख दिया। बहुतों का मत है कि इनका प्रसव गृह एक नीम के वृक्ष के नीचे था, इसीलिए इनका नाम निमाई रखा गया। बहुतों के विचार में यह नाम हीनता का घोतक इसलिए रखा गया कि बच्चे की दीर्घायु हो। लोक में ऐसा प्रचार है कि जिस माता की संतानें जीवित नहीं रहती वह अपने संतान का इसी प्रकार हीन नाम रखती हैं। कुछ भी हो, हमारा मत तो यह है, यह नाम किसी अर्थ को लेकर नहीं रखा गया। प्यार में ऐसे ही नाम रखे जाते हैं और सर्वसाधारण में वही प्रेम का नाम प्रचलित होता है। जैसे नित्यानंद का निताई, जगन्नाथ का जगाई इत्यादि। कुछ भी क्यों ना हो, संपूर्ण नवद्वीप में गौरांग का यही नाम सर्वत्र प्रसिद्ध हुआ। पंडित होने पर भी सब लोग इन्हें निमाई पंडित के ही नाम से जानते तथा पहचानते थे। नामांकन संस्कार के अनंतर पिता ने इनके स्वभाव की परीक्षा करनी चाहिए। उन्होंने इनके सामने रुपया, पैसा, अन्न, वस्त्र, द्रव्य, शस्त्र तथा पुस्तकें रख दी और बड़े प्रेम से बोले, बेटा इनमें किसी चीज़ को उठा तो लो। प्राय बालक चमकीली चीज़ों को सबसे पहले पसंद करते हैं, किंतु यह स्वभाव तो सर्वसाधारण लौकिक बालकों का होता है। यह तो अलौकिक थे। झट इन्होंने सबसे पहले श्रीमद्भागवत की पुस्तक पर हाथ रख दिया। सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई। सबने एक स्वर से कहा, निमाई बड़ा भारी पंडित होगा। सच है, होनहार बिरवान के होत चिकने पात। इसलिए गौरांग ने धरा ग्रंथ पर हाथ। ओम शांति शांति शांति।